ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मयि ददाति स्वादान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतं कमलं श्रीगुरु वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजात् सकलभक्तां रघुनाथामितं तत्सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसे कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकल ललिता श्री विशाखान्तांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। इससे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। क्लास शुरू करो। श्लोक 36 ना माता जी? हाँ जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापमेव श्रेयसे श्रेयदस्मा भद्वेतानितायिना तस्मद्हर्यवरं हन्तु धृतराष्ट्र सम्बन्धवान् स्वजनहि कंठहत्वा सुखिनं सायं माधव। यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा वैदिक आदेश अनुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। अतताई वो लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। जैसे कि हमें पता है बचपन में जब छोटे दुर्योधन युधिष्ठिर सब छोटे थे तो दुर्योधन ने भीम को विष दिया था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन और उसको बांधकर पानी में नदी में डाल दिया था। लेकिन नीचे सर्पलोक में उसको जो सर्प के जो राजा थे वो उनके नाना थे। वो कुंती महारानी को अपनी बेटी मानते थे, तो उन्होंने उसका सारा विष चूसकर उसको पुनः जीवित करके वापस नदी के बाहर भेज दिया था। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। जैसे कि लक्षागृह के समय पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह का महल बनवाया और उसमें उनको जलाने की कूटनीति रची थी। लक्षागृह घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। जैसे कि जब वो अज्ञातवास में थे या वनवास में थे तो उनको ढूंढकर उनको मारने के लिए भी दुर्योधन ने कई प्रपंच रचे थे। धन लूटने वाला। जैसे अर्जुन ने और युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ बनाया था, उसको भी दुर्योधन हड़पना चाहता था। तो इस तरह वो उनका धन लूटने वाला था। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, वही उसी तरह जैसे वो उनका राज्यपाट छीनना चाहता है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जैसे उसने भृगुरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। मतलब जो 6 गुण थे जो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अतताई होते हैं, वो सारे ही दुर्योधन में समावेश था। ऐसे अतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे अतताई है जो मतलब सिर्फ
दूसरों को कष्ट देने में ही खुशी मिलती है जिनको, उनको मार देने से कोई पाप नहीं लगता। अतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वे उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किसी को दया करना या किसी पर मतलब अत्याचार ना करना, हिंसा ना करना, वो ठीक है, साधु पुरुषों के लिए ठीक है, लेकिन एक क्षत्रियो को वो शोभा नहीं देता। जैसे कि अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में, उन्होंने बताया था कि 3 तरह के शास्त्र होते हैं। पहला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार जो हमें दुख देता है, हम उसको, जैसे यहाँ पे अतताई बताया गया है, तो हमें उनका वध करने देना चाहिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट। अगर कोई हमें हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें भी उसके साथ बुरा कर लेना। क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि किसी का मतलब हमें सहन करके नहीं रहना चाहिए। दूसरा होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का मतलब ये नहीं होता कि मार देना चाहिए, बस ये है कि हम अपने व्यवहार से उसको बदल सकते हैं, या फिर हम उसको मतलब हिंसा में ना लेके, उसके साथ बुरा ना करके हम उसको क्या बोलेंगे, संसारिक नीति से जैसे कि साधु पुरुष होते हैं कि उसको एक इग्नोर कर देना या उससे उस सिचुएशन से उससे दूर हो जाना, वो धर्म शास्त्र मतलब धर्म के अनुसार व्यवहार करना। और तीसरा होता है भक्ति शास्त्र, जिसमें हमें होता है कि भगवान का कहना मानना, जो भक्ति के लिए न्याय संगत है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो धर्म शास्त्र का साथ दे रहा था, लेकिन ये जो कि सही नहीं है। सही है भक्ति शास्त्र, क्योंकि भक्ति शास्त्र में वो आता है जो भगवान ने कहा है। अगर जो मतलब भगवान ने उसको कहा है कि तुम युद्ध करो और विजय हासिल करो, लेकिन वो मोहवश अपने प्रियजनों को देख के युद्ध से पीछे हट रहा था, तो भगवान उसे कहते हैं कि अगर भगवान कह रहे हैं तो हमें एक भक्त होने के नाते उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा न्याय संगत है और भगवान जो कहते हैं जो करते हैं वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें हमेशा भक्ति शास्त्र के हिसाब से कार्य करने चाहिए। जैसे कि एक स्टोरी में बताया था एक कि जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने सारी जिंदगी सत्य का साथ दिया, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको नरक का मुख देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि बता शास्त्रों में लिखा है कि जब अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे उनको मारना था, तो वैसे तो उनको हराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भगवान ने कहा था कि अगर हम एक झूठ बोल दें कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का मतलब ये भी होता है कि गज, हाथी, तो हम झूठ बोल सकते हैं कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। हालांकि उनको ये नहीं पता कि हम गज के बारे में बात कर रहे हैं या उनके पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सबने, पांडव सब सहमत हो गए, पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन सबके बहुत समझाने पे, करने पे, जब सबने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया युद्ध में, जैसे भीम ने द्रोणाचार्य को कहा कि आपका पुत्र नहीं, सॉरी, अश्वत्थामा मारा गया, तो सब पांडव हाँ 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 करते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं जब तक नहीं, द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक युधिष्ठिर हाँ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर ने हाँ बोल दिया, हाँ नहीं बोला, लेकिन मतलब उनके हाव भाव से उसको लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वो द्रोणाचार्य ने उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ त्याग दिए और वो जाकर भूमि पे बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न ने आके उनका सर काट दिया। ऐसे उन्होंने द्रोणाचार्य का वध किया। एक तरह से उन्होंने अपने पुत्र का दुख देख, पुत्र की दुख, वो मृत्यु की सुन के उन्होंने अपना सारा क्या बोलते हैं, शक्ति खो दी और बिल्कुल क्या बोलेंगे, निसहाय होकर
युद्ध भूमि को छोड़ दिया। तो उसी तरह भगवान, लेकिन वो जैसे बता रही थी मैं कि युधिष्ठिर महाराज ने नरक में तो गए थे, लेकिन उनके पैर रखते ही वो नरक स्वर्ग में बदल गया था और वहां पे सारे देवता और भगवान स्वयं भी उपस्थित थे, क्योंकि वो परम भक्त भी थे। जहाँ भगवान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको नरक का मुंह तो कभी देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन ये भगवान ने ये इसलिए रचाया था कि ये घटना इसलिए की थी ताकि हम जन सामान्य को समझ में आ सके कि जो भगवान की आज्ञा होती है वो सर्वोपरि होती है। जो भगवान हमारे लिए करते हैं और जब भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं उसका हमें पालन बिना किसी क्या बोलेंगे, बिना हिचक के करना चाहिए, नहीं संकोच के या तर्क वितर्क किए बिना हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए परम हितकारी है। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतताइयों जैसे कटु व्यवहार ना करे। जैसे यहाँ पे बता रहे कि भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम थे। वो दुष्टों का वध करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। हालांकि रावण सीता मैया को अपहरण करके ले गया था। वो चाहते तो उन्हें पहले से सब कुछ पता ही था कि रावण आएगा, ऐसे अपहरण होएगा। वो पहले भी मतलब इसको रोक सकते थे या नहीं भी होता, लेकिन उन्होंने फिर भी न्याय संगत कार्य किया। भगवान राम ने भी एक साधु पुरुष होते हुए न्याय संगत काम किया और वानरों की मदद से रावण का वध किया। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य अतताइयों जैसे कटु व्यवहार ना करे। या उसने मतलब जैसे यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन एक दिव्य पुरुष था, तो वो एक साधु पुरुष था। मतलब जैसे मैंने बताया कि धर्म शास्त्र के अनुसार, हालांकि एक क्षत्रिय को अर्थशास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो धर्म शास्त्र के अनुसार जिन्होंने उनको दुख दिया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, तब भी वो स्नेहपूर्ण उनका वध नहीं करना चाहता था और संन्यास लेके अपना जीवन यापन करना चाहता था। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। जैसे कि कल भी माता जी ने बताया था कि अगर हम लड़कर राज्य सुख पा भी लेते हैं तो अपने स्वजनों के बिना उसका सुख हमें नहीं होगा। हम उसका सुख नहीं भोग पाएंगे और उससे ऐसा सुख मिलके भी हमें क्या फायदा जब हमें उसको भोगने के लिए कोई हमारा सहयोगी ना हो। कहते हैं ना, जो खुशी होती है बांटने से बढ़ती है और जो दुख होता है बांटने से कम होता है। अतः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वे अपने ही जीवन का शाश्वत मुक्ति संकट में क्यों डालें। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। हमारा जीवन, हमारा धन, हमारा वैभव जो भी हमारे पास है वो क्षणिक है और कुछ ही समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ये जानता था कि जैसे कुछ भी राज्य पाठ अगर मैं जीत भी गया तो वो स्थायी नहीं है, तो क्यों मैं ऐसे कार्य करूं कि क्यों मैं युद्ध करूं जिसमें नुकसान ही नुकसान है। मतलब वो एक इमोशनल लेवल पे कि अपनों को खोने के डर से बोले राजपाट का वो क्या करेगा जो स्थायी नहीं है, उसको मैं
थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। अर्जुन द्वारा कृष्ण और माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। भक्तों का तो कदापि नहीं। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान को माधव कृष्ण कह के लक्ष्मीपति कह के संबोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि माधव का अर्थ होता है वसंत ऋतु के समान मधुर। जैसे कि भगवान की 4 माधुरी है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और रास माधुरी। कृष्ण मधु की तरह मधुर है और सर्वाकर्षण है। जैसे भगवान इतने सौम्य, सुंदर और इतने कोमल हृदय के हैं, फिर भी भगवान उससे इतना दुष्ट कार्य करवा रहे कि अपने स्वजनों को मारने को कह रहे हैं। तो वो इसलिए उनको माधव नाम से संबोधित कर रहे हैं कि भगवान आप तो इतने मधु की तरह समान मीठे हैं, फिर आप मुझे इतना बुरा काम करने को क्यों कह रहे हैं। और लक्ष्मीपति इसलिए कहते हैं क्योंकि लक्ष्मीपति जो होते हैं उसका मतलब खाली धन नहीं होता, मतलब प्रॉस्पेरिटी और अच्छी गुड फॉर्च्यून मतलब अच्छी किस्मत। अगर मतलब अर्जुन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बचेगा ही नहीं तो वो सुख के लिए मेरी अच्छी किस्मत मतलब उसको हम कैसे मानेंगे। सॉरी, मुझे वर्ड्स प्रॉपर यूज करने नहीं आ रहे, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। मतलब लक्ष्मीपति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पे सब सुख हो और प्यार हो और सबका साथ हो। लेकिन युद्ध करने के बाद अर्जुन के पास सिवाय राज्य के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अर्जुन उनको माधव और लक्ष्मीपति कह के संबोधित कर रहे हैं कि भगवान आप लक्ष्मीपति और माधव होके भी मुझे इतना दुष्ट कार्य करने को ना कहे। हरे कृष्णा माता जी, जितना मुझे समझ आया मैंने समझाया, और कुछ कोई ऐड करना चाहता है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगले श्लोक पे चले। नहीं माता जी, आपने बहुत ही सुंदर सुना, बहुत ही मतलब एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर बताया। मैंने भी इधर से उधर नजर नहीं हटाई, केवल ध्यान से सुन रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन आपने बहुत डिटेल में एक एक चीज को समझाया। धन्यवाद माता जी। अब यहाँ पे एक ही है कि अर्जुन जी ऐसा क्यों हो गए हैं, क्योंकि वो बात करी था हृदय शोक, जो ये था ना हृदय शोक उनको घेरे हुआ था बुरी तरीके से, इसलिए वो मतलब कि अपनों को मारना ही नहीं चाह रहे थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे। जो कहते ना जब हृदय में शोक होता है ना, सच में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वही हाल उनका हो रहा है अर्जुन का, पर किन की वजह से हो रहा है? भगवान कृष्ण की वजह से। विनीता माता जी, सतीश प्रभु जी, अगर आप कुछ जोड़ना चाहे तो आप बोल सकते हैं। बहुत विनीता माता जी, आप भी कुछ शब्द बोलिए। माता जी ने बहुत सुंदर बताया। सबसे अच्छी तो माता जी की आवाज है, इतनी मीठी है ना, बहुत सुंदर बताया। जैसे माधव आपने बताया कि भगवान तो मधुर हैं इसलिए माधव हैं। और भागवतम में एक चर्चा आती है माधव, तो भगवान का नाम माधव है तो माँ मतलब होता है लक्ष्मी ना, और धव मतलब होता पति। तो भगवान लक्ष्मी के पति हैं इसलिए माधव है ना, ये भी एक अर्थ आता है। और भागवतम में ये श्लोक है, उसमें लक्ष्मी के पति बोला गया। भागवतम में श्लोक है, एक बिल्कुल उसको कभी याद आएगा तो मैं, नंबर मेरे को याद नहीं है कौन से इसमें है, इसलिए बता नहीं पाऊंगी कौन से श्लोक में है, लेकिन ये भागवतम में है, जिक्र है नाम का। और क्योंकि भगवान जो है वो भगवान की संपत्ति है लक्ष्मी, है ना, भगवान की संपत्ति है पत्नी। भगवान जैसे पति की संपत्ति हम बोलते हैं ना, तो क्योंकि लक्ष्मी भगवान की संपत्ति है, और कोई भी धन की, लक्ष्मी की कृपा तभी पा सकता है जब
उनके मालिक को खुश करे, है ना? तो धन की लक्ष्मी के मालिक तो नारायण है, भगवान, है ना? तो अगर कोई केवल लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहे या किसी तरह से, जैसे होता है ना बहुत सारे कर्म कांड अपना के लोग केवल लक्ष्मी लक्ष्मी को अपनाना चाहते हैं ना, लक्ष्मी को पाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी को कभी कोई ऐसे बिना नारायण के लक्ष्मी को पा नहीं सकता, है ना? जैसे कि रावण जो था, वो बलपूर्वक सीता जी को हरण करके ले गया, है ना? लक्ष्मी तो थी सीता, तो उसका विनाश हो गया। तो जो केवल लक्ष्मी को पाना चाहेगा उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जब लक्ष्मी का जन्म हुआ क्षीर सागर से, तो लक्ष्मी विचरण करने लगी और वो कितने सारे देवताओं को, असुरों को, सबको देखती गई, लेकिन उनको चूज नहीं किया पति के रूप में। जब भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा तो लज्जा से उनका सर झुक गया और मुंह पे लालिमा आ गई और बहुत सुंदर और तेज उनसे निकलने लगा। तो उन्होंने मन में भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया, है ना? क्योंकि भगवान में इतनी क्वालिटी है जो किसी में नहीं है कि भगवान की जैसा तो कोई है ही नहीं ना। तो इसीलिए भगवान को उन्होंने स्वीकार किया। तो इसलिए केवल लक्ष्मी को अगर हम चाहेंगे प्रसन्न करना तो विनाश है। लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो जब भगवान आ जाएंगे तो लक्ष्मी उनके साथ आ जाएगी। और बस इतना ही अभी तो जोड़ना चाहूंगी। और कुछ बता सकते हैं प्रभु जी, बता सकते हैं, बबीता माता जी बता पाएंगे? बबीता माता जी, सतीश यादव प्रभु जी, राधा माता जी, कोई कुछ जोड़ना चाहे तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी आपने इतना सुंदर बताया ना, हर एक चीज हर एक लाइन पे इतना अच्छा सा बोला। माता जी मेरा एक थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूजन है इसमें। जैसे अभी आपने बताया ना कि दुर्योधन जो था वो इतना आतताई था कि ऐसे यहाँ पे 6 प्रकार के आतताई बताई है। विष थे वो, या जी किसी कोई घर में अग्नि लगाए, तो दुर्योधन ये सारे कार्य किए। लेकिन माता जी थोड़ा सा आगे इसमें ये भी दिया गया ना कि अर्जुन के प्रसंग विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है, तो इसमें उसके निजी पितामह के बारे में भी बताया गया है, उनके आचार्य के बारे में भी बताया गया है। और जो मित्र पुत्र पौत्र है उनका भी थोड़ा सा, जैसे पौत्र है तो माता जी इनमें तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे पितामह है उनमें ऐसा कोई आतताई वाला कोई गुण ऐसा हो, तो या इसको कैसे समझेंगे माता जी? हरे कृष्ण माता जी। आतताई का मतलब ये नहीं होता जो सिर्फ दूसरों को दुख दे। आतताई वो भी होते हैं जो दुष्टों का साथ दे। भीष्म पिता उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी उन्होंने मतलब राज्य के हिसाब से सोच लो, किसी भी हिसाब मतलब संदर्भ में सोच लो, उन्होंने गलत का तो साथ दिया ना। जैसे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, वो वरिष्ठ होके भी उन्होंने दुर्योधन को कुछ नहीं कहा। और उसके छोटे भाई का नाम क्या था, दुशासन को भी उन्होंने चीरहरण करने से नहीं रोका। तो आतताई वो नहीं होता जो दूसरों को कष्ट दे, बस वही जो उसका साथ दे वो भी आतताइयों में काउंट किया जाएगा माता जी। इसका मतलब ये है कि आतताई वो नहीं होता जो खाली वो जो पूरा कर्म कर रहा है वही आतताई है। जो दुष्टों का गलत काम में, जैसे कोई चोरी कर रहा है, लेकिन जो चोरी कर रहा है सिर्फ वो चोर नहीं है, जो वॉचमैन है जो उसको अंदर आने की परमिशन दे रहा है या किसी तरह से उसको सीक्रेट्स बता रहे हैं घर में अंदर आने जाने के, वो भी एक आतताई है, वो भी उसके जुर्म में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से समझेंगे माता जी इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी आपने बताया ना माता जी, बहुत अच्छा बताया। थोड़ा सा यही ना इसमें जैसे लिखा ही हुआ है ना कि जो आतताई सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। इसमें यहाँ पे मैं जैसे आपने बताया ना, तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि जो उसका साथ दे तो वो भी आतताई ही होता है। तो इससे में थोड़ा सा है ना माता जी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि कैसे इसको समझेंगे।
कि यहाँ तो बिल्कुल ही साफ लिखा हुआ है कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है माता जी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आप अगला श्लोक ले सकते हैं माता जी। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। माता जी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो आप सबसे भी कम ज्ञानी हूँ। मुझे इतना नहीं समझ आती हिंदी। अगला श्लोक लेता। यत् पतेते न पश्यन्ति लोभापतः चेतस कुलश कृतं दोषं वृत्तदोहे च पातक्रम कथं योगेस्माभिः पापादस्मामनिवृत्तितुम् कुलश कृत दोषं प्रशयति जनार्दन। हे जनार्दन यद्यपि लोग हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने विचार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के लिए कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार से विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसा अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यहाँ पे जैसे क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया गया है कि जैसे अगर क्षत्रियों को कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसके आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय धर्म है। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यहाँ पे ये युद्ध के बारे में बताया गया है, जैसे कि बताया कि उसके साथ हमेशा कृष्ण भगवान थे और एक दिव्य पुरुष था। दुर्योधन को ये नहीं पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। उसको तो ये लगता था कि मैं जीतूंगा, लेकिन हालांकि वो अधर्म का साथ दे रहा था, लेकिन उसको हमेशा लगता था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अर्जुन जो कि एक दिव्य पुरुष थे और उसको पता था भगवान मेरे साथ है, धर्म मेरे साथ है, तो न्याय निश्चित मेरी ही होनी, और ये जो मेरे स्वजन है और जो दूसरे राज्य के जो राजा है ये सब मारे जाएंगे, तो सब कुछ विनिष्ट हो जाने वाला है। तो लेकिन वो युद्ध को अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि दुर्योधन ने उसको युद्ध के लिए ललकारा था और एक क्षत्रिय होने के नाते वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता था, अतः इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। यानी युद्ध का परिणाम अगर हमारे फेवर में होता है जो तो ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन अगर विपरीत होता है तो उसके लिए भी हम लोग वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब जिम्मेवारी नहीं। हम लोग मतलब कुछ वो कर नहीं सकते अगर हमारे फेवर में नहीं होता। जैसे हम कुछ सपोज कि हम लोग कोई गेम ही खेल रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको गेम को जीत जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई कुछ आ जाता है या गेम में कोई दुश्मन आ जाता है, मैं सॉरी बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ, तो हम मर जाते हैं, हमारी लाइफलाइन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि परिणाम अच्छा हो तो वो अच्छा है, लेकिन अगर उसका विपरीत जो हमने सोचा है उसका उल्टा हो जाए तो भी हम उसके लिए बाध्य नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे वो बताया था, जैसे कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए निमंत्रित किया था सभा में,
तो वो चाहते तो उसको मना कर सकते थे, युधिष्ठिर महाराज मना कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो खेलने भी लगे। यहाँ पे जैसे भगवान बताते हैं, एक प्रसंग में उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि उद्धव उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि भगवान, जैसे जो पांचों पांडव थे वो आपके भक्त हैं और आप हमेशा उनके साथ रहे हैं, फिर भी आपने ये लीला क्यों होने दी? द्रौपदी का चीरहरण, और जैसे युधिष्ठिर सारा अपना राजपाट हार गए, अपने चारों भाइयों को हार गए, खुद को हार गए, द्रौपदी को हार गए, तो आप उनके साथ होते हुए भी, वो आपके इतने प्रिय भक्त होते हुए भी आपने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया? आप तो उनके प्रिय मित्र थे। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो दुर्योधन ने यहाँ पे एक विवेक का साथ दिया था, यानी कि दुर्योधन के पास राजपाट, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन उसको चौसर खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को अपना क्या बोलेंगे, अपनी ओर से खेलने को बोला, क्योंकि वो जानता था कि शकुनी जो है वो चौसर खेलने में निपुण है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, ना तो उन्होंने, जब वो चौसर खेलने जा रहे थे, ना तो उन्होंने भगवान को आमंत्रित किया और ना ही उसके बारे में कुछ बताया, हालांकि भगवान सर्वस्व सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी जब वो चौसर खेल रहे थे और जब हार रहे थे, तो पांचों पांडव में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारी ओर से उन्हें भी चौसर खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि हमारी ओर से कृष्ण भगवान खेलेंगे, उन्होंने उस समय मुझे याद नहीं किया। और जब वो युधिष्ठिर महाराज एक एक करके अपना राजपाट, अपने भाई, अपनी पत्नी, सबको हार रहे थे, तब भी उन्होंने, उनके मन में एक बार भी मेरी शरणागत होने का या मुझे याद नहीं किया। तो मैं उनकी मदद किस प्रकार करता? द्रौपदी महारानी को जब लाया गया महल में, तो वो भी सबके सब सॉरी, जब द्रौपदी को चीरहरण के लिए दुशासन उनको खींचते हुए, केशों से पकड़ के खींचते हुए लाया, तब भी वो अपने पति के पास, भीष्म पिता के पास, राजा के पास, द्रोणाचार्य के पास मदद के लिए गुहार करती रही, पर उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। लेकिन जब वो थक गई, हार गई और सबसे मदद मांगते मांगते थक गई, तब उसने मुझे याद किया और तभी तुरंत में, तब एक क्षण में ना लगाते हुए भी मैं प्रकट हो गया और मैंने उसकी मदद की। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मतलब जो हम कार्य करते हैं उसका जो अच्छा या बुरा परिणाम होगा उसके लिए हम लोग बाध्य नहीं होते, लेकिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता में यही भगवान बता रहे हैं कि हम हर चीज में भगवान को याद करते हुए करें। हरे कृष्णा माता जी, मुझे यही समझ आया, और कुछ ऐड करना चाहता है कोई तो? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज आप बड़े शांत है, कुछ आप जोड़िए इसके अंदर। प्रभु जी बहुत बिजी है क्या? हरे कृष्णा माता जी। अपना माता जी बहुत सुंदर बता रहे हैं इसमें, और माता जी ने पूरी जोर लगा दिया पूरी क्लास में, एक एक कहाँ से कोटेशन लेके आई हैं माता जी, और बोलते बोलते भी थक गए हैं। तो माता जी के लिए हम बाय चैंटिंग पहले कर लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ने पहले जो श्लोक में बहुत सुंदर बताया है, जैसे आज के टाइम में विष देने वाला, जैसे बताते हैं विष देने वाला, आज जो हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा ना, और अगर हम भौतिक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, संसार का ज्ञान को भर भर के ले रहे हैं, तो विष खाने से ज़्यादा, वो ज़्यादा जहरीला है। अगर हम संसार के विषय में सोच रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नहीं सोच रहे, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको भी विष के समान कहा है।
अगर हम प्रामाणिक ज्ञान नहीं ले रहे वो भी विष है ना? तो वैसे तो आज हमें विष कोई नहीं देता, लेकिन ये जो है मतलब बिना दावत के ही विष मिल रहा है ना? संसार में अगर हम कृष्ण भक्ति को छोड़ेंगे, आश्रय ग्रुप को छोड़ेंगे, तो ये विष संसार हमें अवश्य पिलाएगा और ये विष ज़्यादा ज़हरीला है ना? वो वाले विष से तो डॉक्टर के पास जाकर कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ये जो माइंड पर चढ़ेगा, तो व्यक्ति ना भगवत धाम जा पाएगा, ना कहीं पे जा पाएगा। और दूसरा जो है कि घर में अग्नि लगाने वाला, है ना? तो इसमें अग्नि लगाने वाला वो भी होता है जैसे चुगली करने वाला। तो चुगली करता है तो वो भी एक अग्नि के समान है। किसी के घर में शांति की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना, तो वो भी अग्नि है। वैसे अग्नि ना लगे तो इस प्रकार भी अग्नि लग सकती है। घर में सुख शांति, खुद भक्त करेंगे नहीं तो दूसरे के घर में यही करेंगे, अरे क्या करते रहते हो पूरे दिन, हरे कृष्ण संसार को जियो अच्छी तरह। तो वो भी क्या है, अग्नि के समान है। भड़काना जो है वो भी अग्नि के समान है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला जो है बताया गया है, तो ये तो है ना, इसको भी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हथियार से हमला करता है तो भाई उसके लिए सज़ा है। और क्या हो सकता है इसका घातक हथियार का संसार के तौर पर? अन्य अन्य ग्रंथों को ही कोई बताए, वो भी घातक हथियार है, प्रमाणिक ना हो, है ना? तो इस तरह समझ सकते हैं। वैष्णव सदाचार किसी का लुट जाए, है ना, तो वो सब कुछ लुट जाता है। तो धन लुटने के समान है। भक्त का अगर वैष्णव सदाचार लुट जाए, तो भक्त का धन लुट जाता है। तो वैष्णव सदाचार कभी लूटना नहीं चाहिए, बचा के रखना चाहिए और वो झलकना चाहिए भक्तों के बीच में। और पराई स्त्री का अपहरण वो बिल्कुल जायज़ है। तो बहुत सुंदर इसमें बताया, माता जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर बताया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता, आगे बढ़े या अभी इसमें थोड़ी सी और ऐड करें? माता जी, विनीता माता जी, आप कुछ इसमें जोड़िए। वैसे तो माता जी बहुत सुंदर बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक एक पॉइंट को बिल्कुल मतलब कि समझा रही। प्रभु जी सही कह रहे, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा है, सुना है। मतलब पूरे दोनों श्लोकों को इतने सुंदर से समझाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा माता जी। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम।